हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आइए मैं आपको शिव पुराण की एक कथा सुनाती। शिव विवाह। पार्वती अपने तप को पूर्ण होते देख घर लौट आई। अपने माता पिता के से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदर पूर्वक निमंत्रण किया और अपने गणों को बारात की तैयारी करने का आदेश दिया। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंकर, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृनानन, दुंदुभ, कपाल, कुंडन, काका, पादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ निकल पड़े। ये सभी तीन नेत्रों वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूत प्रेतों पिशाचों की सेना भी आकर सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्म राक्षस आदि भी शामिल थे। इन सभी के रूप, रंग, आकार, प्रकार, चेष्टाएं, वेशभूषा, हाव भाव आदि सब कुछ अत्यंत विचलित थे। किसी के मुख ही नहीं था और किसी के बहुत से मुख थे। कोई बिना हाथ पैर के ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी, किसी के पास एक भी आंखें नहीं। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताजा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र और कोई अत्यंत विभस्त तथा अपवित्र गणवेश धारण किए हुए था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथ में नर कपाल ले रखा था। ये सबके सब अपने तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज मस्ती उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बहुत प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थे। धीरे धीरे वहां देवता भी एकत्र हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिवान, वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, सनकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देव राजेंद्र भी कई आभूषण पहने अपने एरावत गज पर बैठे वहां पहुंच गए। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। अरु, नारद, हाहा और हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगमाताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवगन्नाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के भेष में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों की गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरगन गायन और देवगन्नाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक परिव्याप्त हो उठे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लगन में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले ही शिव जी का विकट रूप तथा उनके भूत प्रेत की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का परिग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की
अवस्था का परम लवण्यमय रूप देखा तो वे देह गे की सुधि भूल गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी निर्भर कर दिया। हर गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमालय ने कन्यादान दिया। विष्णु भगवान तथा अन्याय देव और देव रमणियों ने नाना किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह कराया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थान को लौट गए। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।